हेलो। आज हम आपके साथ जुड़ रहे एक नए सब्जेक्ट के साथ। मैं डॉक्टर हरिकृष्णा बेन भट्ट, आयुर्वेद निसंतान उपचार केंद्र जामनगर एवं अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे कि 32 साल से 35 साल से जो हमारी ये टीम इनफर्टिलिटी के बारे में, निसंतानता के बारे में जब वर्क कर रही है, तो हम एक ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि 20-25 साल पहले क्या समस्या थी, आज क्या समस्या है। तो दर्शक मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10, 15, 20 साल पहले भी हमारी टीम इसके बारे में काम कर रही थी। आज भी हमारी टीम निसंतान दंपतियों के लिए ही काम कर रही है, पर काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारे जो उलझन भरी समस्याएं हैं वो अलग अलग है। पहले की जो समस्याएं थी वो अलग थी, आज की जो समस्याएं हैं वो भी अलग है। पहले के जो एक समस्याएं थी कि महिलाओं में एक अवेयरनेस नहीं थी, महिलाओं में या तो निसंतान दंपति जो हमारे पास आते थे उनमें एक नॉलेज की कमी थी। कौन से समय में रिलेशन रखना है, या तो किस समय रिलेशन रखने से बच्चा होता है, कब सेक्सुअल रिलेशन रखने से बच्चा होता है, या तो बच्चे करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ये भी उनके पास नॉलेज नहीं था। या सामान्यतः देखे तो महावरी की गड़बड़ी है, स्पर्म काउंट में कभी कोई लो स्पर्म काउंट है, कभी मोर्टिलिटी कम है। ऐसी छोटी छोटी कई सारी समस्याएं होती थी कि जिसके लिए संतान दंपतियों को तबीबी एक मार्गदर्शन या तो तबीबी सपोर्ट या मेडिकली सपोर्ट लेने की जरूरत रहती थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो एक हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, वो बिल्कुल चेंज है। अभी जो समस्याएं बच्चे को लेकर हो रही है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही उलझन भरी है, और जिसको हमें दूर करने के लिए पूरी हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ हम दवाई लेंगे, सिर्फ हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम आयुर्वेद की दवाई खाएंगे, एलोपैथी की दवाई खाएंगे, चाहे होम्योपैथी की दवाई खाएंगे और हमारी उलझन या हमारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी वर्कलोड इतना है। हम चाहे फीमेल की बात करें, चाहे मेल पार्टनर की बात करें, किसी में भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहली समस्या आजकल है स्ट्रेस। हमारे जीवन में स्ट्रेस का लेवल इतना दिन ब दिन बढ़ रहा है कि जिसका मेन बच्चे नहीं ठहरने का मेन एक कारण है स्ट्रेस। हमारे आयुर्वेद में तो वर्षों से बताया है कि सौमनस्य जन्म गर्भधारण, आगे भी मैंने बताया। तो सबसे पहले हमारी लाइफ का जो हिस्सा बन चुका है स्ट्रेस, या तो टाइम मैनेजमेंट, इसी समय में इतना वर्कलोड पूरा करना, इस समय में ये काम करना। आजकल महिलाएं भी काम करने लग गई है, घर से बाहर निकलने लग गई है, काफ़ी सारी ऊंचे पोस्ट पे वर्क करती है, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेस बहुत ही मायना हो गया है कि जिसकी वजह से बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है। एक मेन दूसरा कारण है कि जब शादी ही लेट से होती है तो बच्चे कहाँ से जल्दी होंगे। जब हमारे आयुर्वेद में या तो नॉर्मली WHO के द्वारा एक आयु मर्यादा या तो वय निश्चित की गई है कि बच्चे के लिए 28-30 साल से पहले अगर बच्चा होता है तो उसमें जो भी चीज़ें महिला में या तो पुरुष में रहती है वो क्वालिटी वाली होती है, कि जिसकी वजह से आराम से बच्चा ठहर जाता है। आप देखो आज छोटे छोटे गांव में या तो एक मिडिल वर्ग में कि जहाँ एजुकेशन कम है, 16, 18, 20 साल में शादी हो जाती है, वहाँ ये समस्या इतनी नहीं है कि जहाँ हम देखेंगे कि 100 में से 1 या 2 को इनफर्टिलिटी की समस्या है। पर जहाँ हाई एजुकेशन है, हाई सोसाइटी है, हाई प्रोफाइल की जॉब कर रहे हैं, लेट मैरिज कर रहे हैं, ऐसे जो निस कपल है उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि आजकल 10 में से 3-4 ऐसे कपल मिलेंगे हमको कि जिसमें बच्चे बच्ची होने में, ठहरने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो लेडी की एक वय है, लेडी की एक आयु है कि 28-30 साल से पहले तो 30 साल में या तो 32 साल में तो वो शादी करती है। उसके बाद 1-2 साल अपनी कैरियर के लिए, कैरियर ओरिएंटेड के लिए, कि एक ओहदे के लिए उसको वेट करना पड़ता है कि मेरा एक प्रमोशन आ जाए फिर मैं ये प्रमोशन लूँगी। तो एक सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, तो सबसे पहली समस्या है कि हम अपनी वय मर्यादा को छोड़कर
आगे बढ़ जाते हैं, उसमें हमारी क्वालिटी, पूरे लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाती है। दूसरी, हमारी लाइफस्टाइल इतनी भागा दौड़ी वाली है कि उसमें हम न तो अपनी फूड, आहार विहार जो बताया है हमारा, उसमें भी हम न तो ध्यान दे पाते हैं, कि जिसकी वजह से पूरा शरीर का जो सिस्टम है, जिसको आजकल हम इम्यूनिटी सिस्टम बोल रहे हैं, वो इतना हद तक नीचे गिर जाता है कि हम उसमें नॉर्मली बच्चा पैदा हो जाए या तो नॉर्मली गर्भ हो जाए और उसको बिना किसी सपोर्ट से वो आगे बढ़ जाए, ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एक ये बात है, हम जब निसंतान दंपतियों में हम अगर मेल पार्टनर की बात करते हैं तो उनमें भी एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाती है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल की वजह से पूरा हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से पुरुष में आजकल एंजियोस्पर्मिया का बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जो पहले ओलिगोस्पर्मिया थे, आजकल हम देखते हैं कि पुरुषों की जो फर्टिलिटी रेशियो है बहुत ही कम हो गई है। तो जहाँ पुरुष के फर्टिलिटी रेशियो कम हो रहा है, तो इतनी लेट शादी के बाद आसानी से बच्चा हो जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें अगर ये समस्या के साथ जुझना है, या तो ये समस्या को हमको सोल्व करना है, या ये समस्या का हल निकालना है, तो सबसे पहले हम जो एक लेट शादी करते हैं उसे हमें रोकना पड़ेगा। या तो उससे एक लेट शादी में, अगर हम मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर लेट शादी में बच्चा नहीं ठहरेगा, पर हाँ, ये मेन प्रॉब्लम तो है कि हमारी जो आयु मर्यादा है, वो आयु मर्यादा को हमें ध्यान में रखकर अगर सही तरीके से सही उम्र में बच्चा, बिल्कुल नॉर्मली हेल्दी बच्चा पाने के लिए हमको हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। शादी के लिए एक जो एज है वो एज को फॉलो करना पड़ेगा। एक स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमारी मेंटालिटी को पॉजिटिविटी, उसमें सकारात्मकता लानी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पहले नहीं थी। पहले महिला वो घर में रहती थी, आजकल वो बाहर काम करती है। स्ट्रेस लेवल की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, एक काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है, जिससे पहले हमें रोकना पड़ेगा। ये सब चीज़ें रोके का जब रोकथाम होगा, ये सब चीज़ें जब कम होगी, तब हम सोचेंगे कि इसके अनफर्टिलिटी में हमें बहुत आराम से, बहुत ही सही तरीके से बच्चा पैदा करने में, बहुत छोटी बड़ी दवाइयों का सहारा लेकर हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो में आप इतना ज़रूर से एक ध्यान दें कि हमें हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। हम सिर्फ इंजेक्शन, खूब सारे इंजेक्शन, खूब सारी दवाई, खूब सारी आयुर्वेदिक काढ़ा पिएंगे, या तो होम्योपैथिक बारीक बारीक गोलियां खा लेंगे और बच्चा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सही तरीके से आप उठे, आप अपने बारे में सोचें और अपने जीवन शैली को थोड़ा चेंज करें। और इसके लिए आप हमारी आयुर्वेद निसंतान उपचार केंद्र की मुलाकात लो, उससे काउंसलिंग करो, और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे बच्चा पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और किस चीज़ में हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आप ज़रूर से हमारे आयुर्वेद निसंतान उपचार केंद्र का जो एक अहमदाबाद में भी है, उसमें भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। इसके आगे हम बात करेंगे IVF फेल क्यों और इसमें आयुर्वेद क्यों। यहाँ तक अभी बस इतना ही। धन्यवाद।